एक नया आंदोलन शुरू होने जा रहा है। टीआरई 4 के विज्ञापन में देरी सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने आज से एक बड़ा आंदोलन का ऐलान कर दिया है और पटना के गर्दनीबाग में आज से आमरण अनशन करने ये जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का तर्क ये है, अभ्यर्थियों का कहना ये है कि उनका आंदोलन कई लंबित मांगों को लेकर है। अब ये मांगे क्या क्या है वो भी जान लीजिए, जिसमें शिक्षक भर्ती परीक्षा, टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करने, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा, चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा और बीएसओ परीक्षा की तिथि घोषित करने जैसी कई मांगे इसमें शामिल हैं। दोस्तों, टीआरई 4 का विज्ञापन पिछले 2 वर्षों से आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तो अगले महीना आ रहा है, यही हो रहा है। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा भी बार बार झूठा आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक विज्ञापन नहीं आया। वर्तमान शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जुलाई में तो हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। पूरे दावे के साथ कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा और हर साल जुलाई में टीआरई का विज्ञापन आएगा। लेकिन 2026 में ही जब विज्ञापन नहीं आया जुलाई में, तो 27 की क्या उम्मीद करें। तो अब ये अति हो चुका है, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी हो या नहीं तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे। ये हम लोगों की अब मांग है कि या तो शिक्षा मंत्री जी आप टीआरई 4 का विज्ञापन एकल परीक्षा के साथ जारी कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आपको पीटी मेंस करना है तो टीआरई 5 से कीजिए, जिसकी सूचना आप अभी दे दीजिए, ताकि उसी अनुसार टीआरई 5 के अभ्यर्थी तैयारी करेंगे, उसका सिलेबस अभी दे दीजिए। 18 अगस्त को सुबह 10:30 बजे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए और अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कीजिए। और गर्दनीबाग धरना स्थल में अगर वर्षा भी हो रही तो भी आप आइए, क्योंकि वहां टेंट लगा हुआ है, वहां टेंट अभी भी लग रहा है, वाटर प्रूफ टेंट लग रहा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप वाटर प्रूफ टेंट के नीचे बैठे रहेंगे, सारी व्यवस्था रहेगी बैठने की। तो बिहार में छात्रों के महाधरना पर संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में सरकार छात्रों के हितों के लिए काम कर रही है, उनके हित में काम कर रही है। टीआरई 4 को लेकर भी त्रुटियों को सरकार इस वक्त दूर करने में जुटी हुई है। टीआरई 4 की शिक्षा विभाग ने भेज दिया था बीपीएससी को, फिर उसमें कुछ था मामला, तो फिर उसको वापस किया गया। जल्द से जल्द क्या सरकार भेज रही है। और पेपर लीक के मामले में तो हम लोगों ने इसको संगठित अपराध की श्रेणी में लाया। 1 करोड़ रुपया तक का जुर्माना हम लोगों ने विधानसभा में जो कानून बनाया, 3 से 10 साल तक की सजा जो है, उसको और कड़ा कानून बनाया। तो देखिए, सरकार इसे लेकर बहुत गंभीर है, ये संजय सरावगी कह रहे हैं, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि भाई जुलाई में ही इसे लेकर विज्ञापन आना था, लेकिन वो विज्ञापन जुलाई में नहीं आया। अगस्त का महीना भी अब आधा आ चुका है और अब ऐसे में कैसे यकीन करें कि जो कहा जा रहा है वो पूरा किया जाएगा। अगर अब टीआरई 4 का विज्ञापन आता है तो एकल प्रणाली से ये परीक्षा होनी चाहिए। संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अब चूंकि 10 बजे का वक्त आह्वान किया गया था कि छात्र जो है वो गर्दनीबाग में इकट्ठा हो, तो क्या हो रहा है इस वक्त? छात्र धीरे धीरे गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं और 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने ये आंदोलन जो लगातार इस आंदोलन को चला रहे हैं छात्रों के मुद्दों को लेकर, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लोग धरने पर पूरी तरीके से बैठ जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा आवाज को उठाने का काम उन्होंने किया है। लेकिन धर्मेंद्र, सवाल तो ये है ना कि क्या अब छात्र झारखंड को देखकर, इससे पहले जंतर मंतर को देखकर, अब उन्हें ये लग रहा है कि आंदोलन के जरिए ही अब अपनी मांगे पूरी कराई जा सकती हैं? जी, एक संदेश है जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर से हुआ और अभी जब कल झारखंड में इतने दिनों से आंदोलन चल रहा था और सरकार ने उनकी तमाम मांगों को मान लिया, तो फिर यहाँ भी छात्रों के बीच एक उम्मीद है कि एक आंदोलन किया जाए और आंदोलन के रास्ते ही सरकार को झुकने पर मजबूर किया जाए, या जो अपनी मांगे हैं उन मांगों को आंदोलन के जरिए ही मनवाया जाए। और टीआरई 4 की जिस तरह से इनकी मांग थी कि इसका विज्ञापन निकाला जाए, और पिछले कई महीनों से सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा टाल मटोल रवैया अपनाया जा रहा था, जिसको लेकर
छात्रों में कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ रहा था और उसी का परिणाम है कि अब छात्र धरने के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धर्मेंद्र, क्या छात्र नेता दिलीप के इस आह्वान के बाद सचमुच गर्दनी बाग की तस्वीर बदल रही है? क्योंकि फिर तब तो सुरक्षा की बात चलेगी, फिर वहां पर ये कितनी बड़ी परेशानी या चुनौती बन सकती है? जी, ये आगे आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हुई, क्योंकि गर्दनी बाग इलाके में धरना स्थल सरकार ने घोषित किया और पहले से भी वहां पर कुछ छात्रों के द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अब जबकि आज से ये आंदोलन के लिए दिलीप अपने छात्रों के साथ बैठेंगे तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा और बड़ी संख्या गर्दनी बाग में होगी।